गुजरात चुनाव को लेकर सभी दलों की तैयारियां काफी जोर शोर से चल रही हैं। गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस समेत विभिन्न दलों की चुनावी पिच तैयार होने लगी है। इस बार गुजरात विधानसभा चुनाव पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। बताया जा रहा है कि दीपावली के बाद गुजरात चुनाव की तिथियों की घोषणा हो सकती है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच परंपरागत मुकाबले वाले राज्य में आप न सिर्फ त्रिकोणीय लड़ाई बना रही है, बल्कि पंजाब जैसे करिश्मे का दम भी भर रही है। कांग्रेस के सियासी भविष्य के लिए बेहद अहम माने जाने वाले गुजरात चुनाव में पार्टी की नैया पार कराने की जिम्मेदारी दो सबसे बड़े चेहरों को सौंपी गई है। वरिष्ठ चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बार फिर गुजरात में कांग्रेस का सत्ता का सूखा खत्म करने के लिए जोर लगाएंगे। अशोक गहलोत और उनके चहेते नेता और कांग्रेस प्रभारी रघु शर्मा भी मैदान में उतर चुके हैं, लेकिन गुजरात में गहलोत और रघु शर्मा की जोड़ी के सामने बीजेपी ने 104 नेताओं की दीवार खड़ी कर दी है। ये दीवार उत्तर गुजरात के 10 जिलों में 43 सीटों पर मारवाड़ी और मेवाड़ी मतदाताओं को कांग्रेस तक जाने से रोकने का काम करेगी। दरअसल भाजपा ने राजस्थान के 104 भाजपा नेताओं को यह जिम्मेदारी दी है। वहीं कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को वरिष्ठ चुनाव पर्यवेक्षक के तौर पर हिमाचल प्रदेश में पार्टी की किस्मत बदलने का जिम्मा सौंपा है। गुजरात के इस चुनाव में भी राजस्थान के नेताओं के हाथ बड़ी जिम्मेदारी है। यहाँ के प्रभारी रघु शर्मा भी राजस्थान के विधायक हैं। गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद रघु को पिछले साल ही गुजरात का प्रभारी बनाया गया। इसके अलावा राजस्थान के 13 मंत्रियों समेत कई अन्य विधायकों को भी गुजरात की विधानसभा सीटों पर नियुक्त किया गया है। सभी को साथ कर सियासी संतुलन बनाने की कोशिश ये लोग यहां पर कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने सचिन पायलट को हिमाचल प्रदेश के चुनाव में ऑब्जर्वर बनाकर सियासी मैनेज किया है। सियासी संकट जो चल रहा था उसको मैनेज किया है और एक मैसेज भी दिया है। पायलट को चुनाव में पहले भी स्टार प्रचारक की जिम्मेदारी मिलती रही है। इस बार पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी देकर उनके समर्थकों को मैसेज दिया गया है। हाल ही में सचिन पायलट ने कहा था कि गर्दन नीची करके पार्टी के लिए काम कर रहा हूं। अब सचिन पायलट को भूपेश बघेल के साथ हिमाचल की जिम्मेदारी दी गई है। गहलोत और पायलट को विधानसभा चुनाव में जिम्मेदारी देने को सियासी संतुलन बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। पिछले चुनाव में भी गहलोत ने बड़ी भूमिका निभाई थी। अब देखते हैं इस बार जादू चलता है कि नहीं। पिछली बार कांग्रेस की स्थिति कुछ सुधरी थी। 2017 के गुजरात चुनाव में कांग्रेस महासचिव के तौर पर अशोक गहलोत ने अहम भूमिका निभाई थी। तब उन्होंने पार्टी अध्यक्ष बने राहुल गांधी की रीलॉन्चिंग की थी। भाजपा लगातार कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगा रही थी। इसका सियासी तोड़ निकालने के लिए गहलोत अपने साथ राहुल गांधी को गुजरात के सभी अहम मंदिरों में लेकर गए थे। इस चुनावी मुकाबले में कांग्रेस ने भाजपा को बेहद कड़ी टक्कर दी थी और पिछले कई चुनावों में जब लगातार जीत मिल रही थी तो बड़ी मुश्किल से भाजपा सत्ता में लौटी थी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। गुजरात जो कि गृह राज्य है प्रधानमंत्री मोदी का, गृह मंत्री अमित शाह का, भाजपा विधानसभा में 100 सीटों का आंकड़ा नहीं छू पाई थी, जबकि पार्टी ने 150 प्लस का नारा दिया था। गहलोत ने पिछले चुनाव में भाजपा को न सिर्फ बड़ी बढ़त से रोका था, बल्कि कांग्रेस को कई सीटों पर बढ़त भी दिलाई थी। जबकि 2012 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 116 और कांग्रेस ने 60 सीटें जीती थी। बहरहाल हार्दिक पटेल जैसे कई युवा नेताओं के पार्टी छोड़ने के बाद संगठन की चुनौतियों से जूझ रही गुजरात कांग्रेस को 2022 में सत्ता की दावेदारी के लिए तैयार करना गहलोत के लिए आसान नहीं है। इस चुनावी संग्राम में टीएस सिंहदेव और मिलिंद देवड़ा को गहलोत के साथ चुनावी रणनीति का संचालन करने की जिम्मेदारी दी गई है। मिलिंद देवड़ा भी लंबे अरसे से पार्टी में कोई खास भूमिका नहीं दिए जाने को लेकर नाखुश चल रहे थे। कांग्रेस को इस बार हिमाचल से भी काफी उम्मीद है। हिमाचल प्रदेश में हर 5 साल में सत्ता बदलने की प्रथा को देखते हुए कांग्रेस इस बार सरकार बनाने की संभावनाएं प्रबल मान रही है। मगर पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में जिस तरह से परंपरा टूटी, इसे देखते हुए कांग्रेस हिमाचल में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। इसलिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जैसे नेता को वरिष्ठ पर्यवेक्षक के रूप में तैनात कर पार्टी आलाकमान ने यही संदेश देने की कोशिश की है। राजस्थान में कांग्रेस की सियासत में गहलोत के प्रतिद्वंदी माने जाने वाले सचिन पायलट को भी साधे रखने की रणनीति के तहत पार्टी हाईकमान ने उन्हें बघेल के साथ जिम्मेदारी दी है। जबकि पंजाब में नेता विपक्ष प्रताप सिंह बाजवा को भी दूसरा पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। बहरहाल गुजरात में इसलिए भी मुकाबला आसान नहीं लगता है क्योंकि यहां पर आम आदमी पार्टी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस का बड़ा नुकसान करती है। ये तो तय माना जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी के चलते हो सकता है कि विपक्षी दलों को इस बार जनता देखे। यदि पंजाब जैसा कोई करिश्मा होता है तो हो सकता है कि पूरी तरह से आम आदमी पार्टी की तरफ अगर निराश और नाराज लोग हैं गुजरात में तो वो जा सकते हैं। ये भी हो सकता है कि कांग्रेस पिछली बार से ज्यादा बेहतर मैनेजमेंट कर पाए। जमीनी स्तर पर बीजेपी
के सूत्रों से भी जो जानकारी मिलती है उसके अनुसार जो माइक्रो मैनेजमेंट है, यानी ब्लॉक स्तर पर जो बेशक बड़ी रैलियां कांग्रेस की नहीं हो रही, लेकिन छोटे छोटे स्तर पर काफ़ी रैलियां हो रही हैं या संवाद किया जा रहा है लोगों से। तो अगर ये मैनेजमेंट काम करता है, अशोक गहलोत की रणनीति काम करती है और वो अपने आप को साबित करने के लिए भी गुजरात में पूरी जान लगा देते हैं और आगे इसका इनाम के तौर पर राजस्थान में उनका चेहरा जो है वो फिर से सामने आता है, तो भी कहा जा सकता है कि अशोक गहलोत के पास एक मोटिव है उनको गुजरात में ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करने के लिए। बहरहाल बहुत सारे समीकरण यहाँ पर गुजरात में देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, दूसरी तरफ सियासी संकट राजस्थान का देखने को मिला। इस सब के बीच में अशोक गहलोत की अभी हाल ही में राहुल गांधी से मुलाकात हुई है यात्रा के दौरान, एक रैली के दौरान, और गुजरात में अब उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। वो स्टार प्रचारक के तौर पर ही नहीं दिखेंगे, यहाँ का मैनेजमेंट भी ऐसा लगता है कि पूरी तरह से वो और रघु शर्मा संभालेंगे। देखना होगा गुजरात में क्या कांग्रेस कोई कमाल कर पाती है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।